Hello everyone. Now today we are going to discuss the last topic of cash book chapter and the topic is petty cash book. Petty cash book का मतलब है छोटी कैश बुक। अधिकतर क्या होता है कि बड़े बिजनेस में जहाँ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे छोटे पेमेंट्स होते हैं डे टू डे बिजनेस में। तो क्या होता है, उन्हें अगर मेन कैशियर रिकॉर्ड करेगा, जो मेन कैश बुक बन रही है उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा तो कैश बुक बल्कि हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने उस मेन कैशियर का, उस मेन कैश बुक का, दोनों का काम बांट दिया। हमने क्या करा, मेन कैशियर को या उसके नीचे एक और बंदा अपॉइंट कर दिया और उसे कह दिया कि ये फिक्स अमाउंट आप ले लिया करो हर महीने या हर पीरियड में, जो भी फिक्स पीरियड कर दिया उनका कि हर वीक या हर महीने आप ये अमाउंट ले लिया करो। और जो भी छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं बिजनेस में डेली, जैसे ट्रेवलिंग का खर्चा है, रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, पोस्टेज का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, वो आप खुद ही पेमेंट कर दिया करो और उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया करो। तो वो जो छोटा कैशियर है उसे हम कह रहे हैं पेटी कैशियर, और वो जो बुक जिसमें वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा उसे कह रहे हैं पेटी कैश बुक। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर हम लोग मेन कैशियर जो है, चीफ कैशियर जो है, उसका काम, उसका बर्डन कम कर रहे हैं, ताकि वो एक एक चीज को रिकॉर्ड करेगा तो वो खुद ही परेशान हो जाएगा कि वो हर छोटा पेमेंट भी रिकॉर्ड कर रहा है, बड़ा पेमेंट भी रिकॉर्ड कर रहा है, बाकी बैंक का भी हिसाब किताब रख रहा है, वो सारा काम कैशियर का होता है। तो उसका काम हम केवल क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। समझ में आ गई? यही पेटी कैश बुक का लॉजिक है। तो पेटी कैश बुक का ही पार्ट है जो हम सिर्फ छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए मेंटेन कर रहे हैं, और उसको मेंटेन भी कौन कर रहा है, कोई अलग सेपरेट पर्सन। उसके लिए हमने अपॉइंट कर दिया कि आप उसको, आपका काम ये है कि आप ये खर्चे चुकाते भी रहो और इसका पेमेंट भी करते रहो। मेन कैशियर क्या करता है, एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट पेटी कैशियर को दे देता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में। सपोज मंथ का हिसाब चल रहा है हमारा अगर, तो मंथ में दे देता है। फिर क्या होता है, वो पेटी कैशियर सारे महीने खर्चे चुकाता रहता है उस पैसे से, और उसका रिकॉर्ड भी रखता रहता है एक अलग बुक में, जिसको हम कह रहे हैं पेटी कैश बुक। अब क्या होगा, मंथ एंड जब आएगा, पूरा हिसाब किताब मेन कैशियर को जाएगा, पेटी कैशियर की भैया ये मेरा खर्चा हुआ, यहाँ हुआ, ये सारा हिसाब किताब आप देख लो। मेन कैशियर क्या करेगा, सारा खर्चों की एंट्री एक साथ महीने के एंड में जाके कर देगा मेन कैश बुक में। ऐसे नहीं मेन कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, मेन कैश बुक में भी एंट्री होगी, बट वो एक साथ सारे खर्चों की एंट्री कर देगा मेन कैश बुक में एट द एंड ऑफ द मंथ। और वापस नेक्स्ट मंथ के लिए जो भी अमाउंट फिक्स तय किया था वो वापस पेटी कैशियर को दे देगा, ताकि उसके पास एक फिक्स अमाउंट वापस से आ जाए और वापस वो नेक्स्ट मंथ का कार्यक्रम सेम कंटिन्यू करता है। समझना नहीं बात? तो देखिए ये पेटी कैश बुक है, the book in which those small payments are recorded which are not convenient to record in main cash book। कन्वीनियंट का मतलब क्या है कि छोटे छोटे पेमेंट है, बार बार कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक बल्कि हो जाती है और कैश बुक का भी बर्डन बढ़ जाता है, कैशियर का बर्डन बढ़ जाता है। तो जिस बुक में ये स्मॉल पेमेंट्स लिखे जाते हैं ट्रांजेक्शन में, या पेमेंट स्मॉल क्या है, जैसे कोई ट्रांजेक्शन 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, 500 रुपए का है, 1000 रुपए तक के जो पेमेंट है वो स्मॉल पेमेंट्स में हम दे देते हैं आज के टाइम में। वो सारे मेन कैशियर नहीं रखता है, वो स्मॉल जो है पेटी कैशियर रखता है। तो जिस बुक में ये ट्रांजैक्शन स्मॉल पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे उसे हम पेटी कैश बुक करें। स्मॉल पेमेंट सच एज स्टेशनरी, ट्रेवलिंग, पोस्टेज, ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, रिफ्रेशमेंट, इनमें छोटा मोटा पैसा खर्च होता है बार बार, डेली का खर्चा है ये, इसलिए आप उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। पेटी कैशियर इज अपॉइंटेड, एक पेटी कैशियर अपॉइंट किया जाएगा टू मेक एंड रिकॉर्ड सच ए स्मॉल पेमेंट। इन सब स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग बंदा अपॉइंट होगा जिसको हम पेटी कैशियर कहते हैं। फॉर दिस पर्पस, सब कुछ करने के लिए फिक्स्ड पेमेंट इज गिवन टू पेटी कैशियर बाय मेन और चीफ कैशियर। चीफ कैशियर क्या करेगा, पेटी कैशियर को पैसा दे देगा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, बिगिनिंग ऑफ द फिक्स टाइम पीरियड में, टू पे सच स्मॉल पेमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। दिस अमाउंट इज गिवन टू पेटी कैशियर एंड एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, जैसे वो पीरियड खत्म होगा, वो महीना खत्म होगा, पेटी कैशियर सबमिट कर देगा सारी डिटेल कि भैया ये देखो खर्चा हुआ है, ये पेटी एक्सपेंसेस हुए हैं। और चीफ कैशियर क्या करेगा, उस सबको रिकॉर्ड करने के बाद अगेन एडवांस अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर द नेक्स्ट पीरियड, वापस वो अमाउंट दे देगा
ताकि वो अगले महीने के खर्चे वापस से इस तरह चुका सके और रिकॉर्ड कर सके। दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं, इसे कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, इसे कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ये जो एडवांस में पैसा देना, फिर खर्चा करना और फिर वापस जो है उसका हिसाब किताब देना और फिर नेक्स्ट मंथ के लिए वापस से पैसा दे देना, दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। ठीक है, ये थ्योरेटिकली पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। तो इसमें ये लिखना है कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में मेन कैशियर जो है चीफ कैशियर है वो पेटी कैशियर को एक फिक्स अमाउंट दे देता है, वो उससे अपने खर्चे करता रहेगा बाद में, और मंथ के एंड में आके सारा हिसाब किताब मेन कैशियर चीफ कैशियर को दे देगा। फिर चीफ कैशियर सारा हिसाब किताब रिकॉर्ड करने के बाद वापस से उसको फिर अमाउंट दे देगा, रिक्वायर्ड अमाउंट जो होगा, ताकि उसके पास वापस से नेक्स्ट ऑफ द मंथ में वो बिगिनिंग में वो फिक्स अमाउंट वापस से आ जाए और वो उसको आगे रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, फिर वो खर्चे कर सके। अब ये देखो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है, बहुत सीधा सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट कुछ ऐसा बना हुआ है कि जैसे कैश कितना रिसीव हुआ, जैसे मान लो अगर 10,000 रुपीज पेटी कैशियर को रिसीव हुए तो वो लिख देगा कितना कैश रिसीव हुआ, और यहाँ लिख देगा पर्टिकुलर्स में टू कैश, कि भाई कैश आया मेरे पास, डेट पर डेट डाल देगा। सीडी फोलियो मतलब कैश बुक का पेज नंबर है जहाँ पर ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, पेज नंबर यहाँ आ जाएगा। वाउचर नंबर की जगह वाउचर पेमेंट है, वाउचर नंबर है। यहाँ पेमेंट तो कुछ हुआ नहीं। अब इसके बाद मान लीजिए इससे वो खर्चे चुकाता है। सबसे पहले मान लीजिए उसने जैसे मान लीजिए कुछ स्टेशनरी पे पैसा खर्च किया तो लिख देगा बाय स्टेशनरी, जैसे सपोज 100 रुपीज़ उसने खर्च किए तो टोटल पेमेंट में 100 आ जाएगा, प्लस हम उस खर्चे का एक कॉलम भी बना देते हैं कि भाई स्टेशनरी पर 100 रुपये खर्चा हुआ। अब ये क्यों बनाना जरूरी है कि जब महीने के एंड में मेन कैशियर के पास ये पूरा रिकॉर्ड जाएगा तो वो क्या करेगा, एक बार में कुल स्टेशनरी का खर्चा कितना हुआ वो एक बार लिख देगा। जैसे मान लो अगला खर्चा हुआ कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह मंगाया था, कुछ नाश्ता पानी वगैरह मंगाया था, रिफ्रेशमेंट। अब इसका खर्चा हुआ मान लीजिए 50 रुपये। अब मैंने रिफ्रेशमेंट का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि रिफ्रेशमेंट का खर्चा हम कभी कभी करते हैं, तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे खर्चे होंगे, सबके कॉलम बनाएंगे तो बहुत बड़ी पेटी कैश बुक हो जाएगी। तो हमने एक कॉलम बना दिया, उसको बोल दिया सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस नाम से कॉलम बन सकता है, जिसमें हम जितने छोटे छोटे जो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है जिन्हें रिकॉर्ड करना वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ रिफ्रेशमेंट लिख दिया और यहाँ पर टोटल पेमेंट में 50 रुपये लिख दिया, कितना 50 रुपये खर्चा हुआ और ये सन्ड्री एक्सपेंस में दिखा दिया। तो ऐसे आप अपने हिसाब से जो खर्चे बार बार होते हैं उनका तो आप कॉलम बना लें, ज़्यादा बढ़िया है, और जो खर्चे कभी कभी होते हैं वो छोटे अमाउंट के होते हैं उनके लिए एक कॉलम बना दें कॉमन, जिसका नाम दे दें सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, फिर वापस मान लो मैंने स्टेशनरी पे पैसा खर्च किया तो वापस मैं स्टेशनरी दे दूँगा, सपोज 150, अब मैं यहाँ वापस लिख दूंगा स्टेशनरी 150। तो ऐसे जितना भी पूरे महीने में खर्चा होगा स्टेशनरी का उसका टोटल यहाँ पर कर लिया जाएगा, फिर 250 का स्टेशनरी का खर्चा हो गया। अब मेन कैशियर क्या करेगा, पूरे मेन कैश बुक में जाकर लिख देगा बाय स्टेशनरी 250। तो उसको उससे क्या फायदा हुआ कि उसको बार बार स्टेशनरी का रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं रही खर्चे की, एक बार में टोटल पेमेंट उसने मंथ एंड पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से पेटी कैश बुक में एंट्री होती है। बहुत सिंपल तरीका है, खर्चे जो पेमेंट हो रहे हैं वो सब लिखते जाओ और इंडिविजुअली कॉलम में भी दिखाते जाओ कौन सा खर्चा हो रहा है, जितना पेमेंट हो रहा है टोटल पेमेंट दिखाते जाओ। फिर मंथ एंड में क्या होगा, सारा टोटल करा जाएगा, कितना खर्चा हो गया, कितना पैसा आया था, कितना बच गया। फिर अगले मंथ में वापस रिमेनिंग अमाउंट, जैसे मान लो 10,000 में से 8,000 खर्च हो गए पेमेंट करते करते, अब कितने बचे इसके पास 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये इस पेटी कैश बुक में बैलेंस बच जाएगा। फिर मेन कैशियर अगले महीने वापस क्या करेगा, पेटी कैशियर को 8,000 दे देगा ताकि वापस उसके पास कितने रुपये इकट्ठे हो जाए 10,000, और वो इस तरह को खर्चा करता रहे। समझ में आ गई, ये है पेटी कैश बुक। आप अपनी बुक से इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ टिपिकल इसमें है नहीं, बस सीधे सीधा इसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हमारा कैश बुक टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आज के लिए हम इतना ही लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।